उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ध्येय आईएएस का जो आरओ का एसटी में लेके चल रहा हूँ उसका तीसरा वीडियो है, आई थिंक चौथा वीडियो है, ठीक है। और मैं 25 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप जो आसानी से कहीं भी इसे फिनिश कर सकते हैं। तो देखते हैं, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या है, ये प्रति 2 वर्ष पे किया जाता है, ठीक है। और इसे रक्षा मंत्रालय कंडक्ट कराता है, ठीक, रक्षा मंत्रालय से कंडक्ट कराता है। और ये अभी हाल ही में 2022 में हुआ है। 11वां एडिशन इसका कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे झील दी गई हैं 4 और 4 स्थान दिए गए हैं। तो गौर झील रामपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है, बेला सागर मिर्ज़ापुर में नहीं है क्योंकि बेला सागर जो झील है ये महोबा में है, ठीक है। और औंधी ताल वाराणसी में है, ठीक है। और एक और याद आ रही है, एक कीठम झील जिसे सुर सरोवर कहते हैं, सुर सरोवर कहते हैं, ये आपकी आगरा में है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ किया गया। तो ये 1992 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, 1935 में यूपी में वन को राजकीय संसाधन घोषित किया गया था, ठीक है। राजकीय संसाधन घोषित किया गया था 1935 में। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य है। पढ़िए 4 ऑप्शन। परंपरागत उद्योगों का विकास, बिल्कुल है, ठीक है। और स्थानीय कौशल का विकास, बिल्कुल ये कहते हैं कि ये भी सही है। वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात, हाँ, निर्यात भी बढ़ेगा, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। पता है कि 24 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप लोग रट लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन संभावित है पीसीएस में भी और आरओ में भी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि 75 जिले हैं ना, याद नहीं होगी, बस मेरी वही ट्रिक है कि आप अपने मन में को रिलेट कराने का कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि साक्षरता में भी दूसरा स्थान पे हो और नगरीकरण में। तो सबको पता है कि साक्षरता में पहला कौन है, केरला है। केरला में लगभग 94%, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पूर्वोत्तर का मिजोरम, ठीक। तो यहाँ पे 91% के करीब में साक्षरता पाई जाती है। अच्छा, नगरीकरण में पहला कौन सा है, तो पहला है गोवा, ठीक है। और दूसरा कौन है, मिजोरम, ठीक। तो मिजोरम यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। जनगणना से भी क्वेश्चन आरओ में जरूर आते हैं, आप लोग जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन जेनेवा सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, ये भी सही है। विश्व बैंक न्यूयॉर्क, नहीं, ये कहाँ है, ये है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आसियान जकार्ता, ये भी सही है। तो WTO इसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में, जनवरी 1995 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना हुई थी 1958 के एक्ट से। रोम की संधि हुई थी, रोम की संधि के फलस्वरूप ये बना था, ठीक है। और विश्व बैंक आपको पता है 1945 में जो स्थापना हुई थी। आसियान की अगर बात कर लें तो आसियान 1967 में बना था, ये बहुत मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 10 देश हैं, कितने हैं, 10। अगर 10 देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन सा है, देखिए मैं जो याद आ रहा हूँ वो बताता हूँ। जो क्रम कोई नहीं है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार और लाओस, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बचा। वियतनाम हुआ, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया नहीं हुआ ना, कंबोडिया है। ध्यान रखना इसमें इंडिया नहीं है, ये साउथ ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखना, ये ऐसे था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो ये किया गया सबसे पहले USA में, ठीक है। इंडिया में भी जो किया गया एक बार, कब, 1985 में, ठीक। शून्य बजट मतलब क्या होता है कि पिछले साल का बजट अगले साल के बजट बीच में कोई संबंध, कोई घाटा वगैरह नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक ये बिल्कुल फाइनल कर लिया गया, फिर से ये हुआ। अभी क्या होता है, अपने वहाँ के ये फिजिकल ठीक डेफिसिट, वो घाटा, ये सब घाटा ठीक रिलेट रखते हैं। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि एक बार में सब कुछ यहाँ पे शून्य हो गया, फिर से शुरू हुआ। तो ये अमेरिका में प्रयोग किया गया।
और यहाँ भारत में भी जो एक बार इसका प्रयोग हुआ 1985 में भी। फिर है निम्नलिखित में जो विचार कीजिए, इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होता है, ये कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई थी। जी बिल्कुल, उद्योग बंधु के स्थान पर की गई थी। ठीक, इनसे ये जो है इन्वेस्ट यूपी, ये कार्यक्रम 2020 में शुरू होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सही है, यानी कि केवल 2 नंबर क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया था? तो वर्ष 2020 में किया गया था। और जो है स्टार्टअप फंड जो है गठित करने वाला यूपी जो है ये पहला राज्य है भारत में ये पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता 16.75 है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि असत्य कथन चुनिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि असत्य कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे आंसर एक नहीं हो। ये जो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूज करते हैं पेपर में। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, सोबतगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जिला आपका अलीगढ़ है। ठीक है। देखिए अब क्या था, अलीगढ़ के साथ में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ने इसका नाम रखा था मोहम्मदगढ़। और सोबतगढ़ एक मुगल मतलब काल का एक गवर्नर था, उसने सोबतगढ़ नाम रखा था। ठीक है। तो ये से अलीगढ़ का ये नाम है। आगे बढ़ते हैं। नरिहर दास निम्न में से किसके गुरु थे? तो सबको पता है किसके गुरु थे नरिहर दास। तुलसीदास जी के गुरु थे नरिहर दास। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभी कौन सा देखना है? 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से एक योजना का लक्ष्य है। ठीक है। तो किसका लक्ष्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। जो सूक्ष्म संस्थाएं होती हैं, छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, उनको ये योजना 3 तरीके का ऋण देता है। कौन सा? एक शिशु तरुण और एक कौन सा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ नहीं, यहाँ पे ये किशोर हो जाएगा, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। ये 3 तरीके का लोन देती है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो सबको पता होगा, बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में, 2015 में, 8 फरवरी 2015 में। ठीक है। और ठीक है, इतना हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। किस्सा राधा कन्हैया का लेखक, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। इसका नवाब वाजिद अली शाह ने इसको लिखा है। ठीक है, इसके लेखक हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कथन है, कारण है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। हाँ बिल्कुल है भाई। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है हाँ बिल्कुल सही बात है, अनुबंधों का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन जो अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे बंधुआ मजदूरी अधिनियम मतलब मानव दुर्व्यापार, बेगार, इस पे सब पे रोक लगाता है। तो कौन है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम जो आयु के होते हैं उनको काम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत ही जो अपवाद हैं, कभी अच्छी व्याख्या से मतलब विस्तार से पढ़िएगा। 41 में क्या होता है कि कुछ क्या है इसमें, शिक्षा, काम तथा सहायता पाने का जो अधिकार होता है। 48 कृषि और पशुपालन का राज्य वैज्ञानिक स्तर पर प्रबंध करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? तो साहित्य है, कला समाज सेवा है, विज्ञान है, सहकारिता नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 में वर्णित है। तो बिल्कुल सही है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1955 में। और बीजी खरे, कहीं पे बीजी खैर लिखा होता है, बीजी खरे की अध्यक्षता में बना था।
तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो आंसर 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, इसे कहते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून 1985 से जो इसी आसपास में एक हरियाणा में शायद थे, हाँ हरियाणा में थे एक नेता गयाराम। ठीक है, गयाराम, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी, तो उनका नाम भी पड़ गया था आयाराम गयाराम। यही सब देखते हुए एक संशोधन किया गया कि कोई सदस्य क्या है कि सांसद या विधायक बनने के बाद में पार्टी चेंज करता है तो उसको जो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये जो एक सदस्य है, जबकि 2/3 अगर जाते हैं यानी कि पार्टी तोड़ के, तो ये सदस्यता ठीक नहीं जाएगी। तो ये ध्यान रखना। 52वां 1985 में हुआ था। अच्छा, 55वां की बात कर ले कि 55वां में क्या हुआ था। तो यहाँ पे भारत का 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है, कौन सा बना था? अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक, कब? शायद 1986 में। ठीक है, 1986 में अरुणाचल प्रदेश बना था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 326 आर्टिकल जो था उसमें संशोधन करके 18 वर्ष की गई थी मतदाता की आयु। ठीक है, पहले ये 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संशोधन तो सबको पता है, 1991 में हुआ था दिल्ली NCR के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रीजनिंग है, ये आप लोग देख लेना। अभी हम ये नहीं करवा रहे हैं, इसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, सॉल्व तो मैंने कर लिया है लेकिन इसको अलग से देखेंगे। ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। 1 नंबर अगर आ गया क्वेश्चन तो क्वेश्चन बहुत सरल होता है, लेकिन कर नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रीजनिंग सरल होती है, बस आपको करके जाना, देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। 106 रीजनिंग, 107 रीजनिंग, 108 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हाइड्रा, रक्त का अभाव, जीवाणु, मोलेरा जगत, एक कोश की जीव में जनन, अलैंगिक विधि, उपरोक्त सदी। कह रहा कि कौन सा इसमें सही है? देखिए, हाइड्रा, रक्त का अभाव और जीवाणु, ठीक है, मोनेरा जगत, तो इसमें कौन सा सही है? सारे सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखो, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। ठीक, और जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये कहाँ आता है? इसको मोनेरा जगत में रखा जाता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। देखिए, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी ध्यान रखना। इससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। ठीक है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, पित्त, यहाँ पित्त की बात कर रहा है तो पित्त रस का श्रवण यकृत के द्वारा होता है। ठीक, और इसका भंडारण पित्ताशय में होता है, तभी इसको पित्त कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है वसा का पायसीकरण होता है, यानी कि वसा का पायसीकरण होता है। और जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि HCl पाया जाता है। और लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज जो होता है ये एंजाइम और लिपिड्स को पाचन करता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है। तो बिल्कुल ऐसा है। देखिए, लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवी, जहाँ पे ये होंगे वहाँ पे ये भी पाए जाते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते। बिल्कुल सही बात है, मतलब बिल्कुल सही बात है ना, ये भी सही है। देखो, आप देखे होंगे कि पेड़ हैं बड़े बड़े, उन पे छोटी छोटी घास नुमा कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता होगा, वही लाइकेन होते हैं। जहाँ पे हवा अच्छी होती है वहीं पे वे अपना दिखते हैं मतलब। ठीक, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भाप अंगार गैस सही है, CO+H2। वायु अंगार जो गैस, ये भी सही है। प्राकृतिक गैस, ये भी मीथेन और इथेन। ठीक है,
सार्वत्रिक विलायक HCl नहीं होता है। कौन होता है? जल। जल जिसमें मिला दो ठीक वैसे ही हो जाता है। जल का कोई अपना गुण नहीं होता है, जिसमें आप मिला देंगे वैसा ही गुण वो धारण कर लेता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद 112 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो देखो जो ये तो सब अपने अपने जो है अयस्कों में पाए जाते हैं, लेकिन तांबा जो है वो संयुक्त और मुक्त दोनों में पाई जाती है। तो तांबा दोनों में पाई जाती है। बाकी लोहे के भी हेमेटाइट मोनेटाइट सब होते हैं ना, जस्ता का भी होता है, सीसा का भी होता है, सिनेबार वगैरह। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो LPG आपको पता है कौन सा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है इसमें, और जो मरकैप्टन मिला होता है तो ये भी है। ठीक है, गैसोलीन में भी पता है आपको क्या होता है, जो LPG और गैसोलीन का जो मिश्रण होता है, वायु तो सब जो मिले होता है वायु में, है ना। और अशुद्ध जल में कोई मिलन नहीं होता, ये शुद्ध जल होता है। ठीक, 114 में देखते हैं, महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कार्पस ल्यूटियम हो जाएगा। ठीक, हेन एंड चिकन रोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। किस में होता है? अंगूर में होता है। किसकी कमी से? बोरान की कमी हो जाती है। जब बोरान की कमी जब हो जाती है तब होता है हेन एंड चिकन रोग अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं कि यहाँ पे सब्जी है और प्रजाति है, तो कौन कौन सी प्रजाति है देखते हैं। कह रहा है कि कौन सुमेलित है। देखिए धान की जया है। ठीक है, आम की सिंधु है। अब देखो ऐसे इससे जो मिल जाते हैं, 1 और 2 है ना, 1 और 2 देखो कहाँ है, 2 में है, तो यानी कि 2 तो ये कैंसिल ही हो गए। ठीक है, अब C का 3 देखो, C का 3 यहाँ तो नहीं है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 2 अगर हमें पता भी है तो हो जाएगा। देखो सिंधु क्या होता है, ये बीज रहित, मतलब इसमें गुठली नहीं होती है, बीज रहित होता है। ठीक, और जया क्या है कि ये एक बौनी प्रजाति है, धान की बौनी प्रजाति है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी जो मेल कर लो, C का 3 यानी कि C का 3 तो है ही है, और B का 1 यानी कि चना सम्राट, और पपीता कौन सा बचा? तो पूसा पपीता हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है? तो कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम दलहनी का है। एजोटोबैक्टर गेहूँ में होता है। नील हरी शैवाल जो धान के खेत में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राइजोबियम दलहनी होता है, इस पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कृषि विविधीकरण से क्या आशय है? तो कृषि विविधीकरण से आशय है विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना। इसे जो कृषि विविधीकरण कहते हैं। नीचे कथन दिया गया और उसके बाद कारण दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, तो बिल्कुल सही बात है, विभाजित किया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कारण है इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में एक विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। ये भी सही है, यानी कि ये सही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। जुलाई 2023 में 23 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया, तो किसका किया गया था? अभी नंदी का किया गया था। ठीक है, किसका किया गया था? नंदी का। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वह यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं। ये करंट अफेयर है, पूछा जा सकता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक, ये अभी दिया गया है। 1 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। किसकी? तिलक जी की, उनकी जयंती पे दिया गया है 1 अगस्त को। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ठीक, तो कहाँ संपन्न हुआ? ये गुड़गांव हरियाणा में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, तो कहाँ की गई? ये की गई नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं।
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश, तो कौन सा देश हो गया है ये? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? ये के राजा रामन को चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? तो कब? 29 जुलाई को। और कितने बाघ हैं इसमें? 3167। प्रति 4 वर्ष पे ये होता है। ठीक है, अभी कितने टोटल हैं? 3167। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बन गया है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कौन बन गया है? तो ये सऊदी अरब है। ठीक, 130 पे चलते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना? ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सा बना? ईरान बन गया है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह को था, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभियान शुरू हुआ कहाँ? असम में शुरू हुआ। ठीक है, ये हाथी और मानव संघर्ष की बात जो है उस पर यहाँ पे एक जागरूकता अभियान है। ठीक है, जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के जो मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? तो ये शुरू की गई कनाडा के मध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि जो कनाडा अभी चर्चा में रहा है। अभी जो आप लोगों लगा कनाडा, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ से नहीं, कनाडा ही है। ठीक है, क्योंकि ये उसके पहले जो घटना हुई है ना, ये उसके पहले का संभव हुआ है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं 133 की तरफ। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन कब है? 15 जुलाई को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है ना, इसे 2014 में घोषित किया था कि भाई जो मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? ठीक, कहाँ पारित किया गया? इजराइल में। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2023 में साल्वेक्स 2023 नौ सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की जो नौसेना के मध्य हुआ? तो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ये सारा करंट अफेयर जो इस पेपर में था ये जुलाई का था। क्वेश्चन नंबर 136 की ओर तरफ चलते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस, ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत पुराना थोड़ी है, पूछा जा सकता है। आमरस का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये रूस में किया गया। ठीक है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जी को। क्वेश्चन नंबर 138। कथन विचार करिए। जुलाई में क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए। बिल्कुल सही है। क्यू डांग्यू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। दक्षिण कोरिया नहीं, ये चीन के रह चुके हैं। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया? तो ये इंदौर में संपन्न हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये विल्नियस लिथुआनिया में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये RO का हमारा पूरी ST थी, ये हो गई ध्येय इसकी। दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना सब्सक्राइब मत देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर मेरे चैनल पे 100 व्यू आ रहे हैं तो लगभग 60% अनसब्सक्राइब्ड है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और जब सब्सक्राइब आप करते हैं ना तो कुछ मेरा हौसला बढ़ता है और मैं काम कर पाऊँगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।